Assalamu alaikum guys, this is Nisar here. In this video I'm gonna talk about daily routine. Yeah, exactly how you can start speaking English about your daily routine or the habit that you follow in present time. Okay, so let's get started with today's video. So जो आपकी डेली रूटीन होती है या कोई भी जो आप रूटीन फॉलो करते हो, ठीक है ना, दिन भर, या इट कैन बी योर हैबिट एज वेल, तो उस चीज़ को आप कैसे बोल पाओगे, ठीक है ना, जो आप लंबे समय से फॉलो करते आए हो, 1 महीने से 2 महीने से, ठीक है ना, या 1 साल से 2 साल से 5 साल से, तो उस चीज़ को, या अगर आप बिगनर है इंग्लिश में, ठीक है ना, या अभी अभी आपने स्टार्ट किया है इंग्लिश बोलना और आपको पता नहीं है कि मतलब कैसे बोला जाता है, तो ये वीडियो आपको पूरी हेल्प करेगी, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको पूरा ध्यान में रखना है। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रेजेंट टेंस में बोलने की। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का वीडियो, इसको मैंने 3 चीज़ों में कैटेगराइज करके रखा है, आपके लिए सिंपलीफाई करके रखा है ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने लिखा है वो है आई प्लस एक्शन, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बोलने का। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके रखा है आपके लिए, जैसे कि वर्ब होता है ना ग्रामर में, उसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर, यहाँ पे ये एक्शन जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने लिखा है एक्शन इज इक्वल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि V1। तो साइमल्टेनियसली आप रेफ्लेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक पता चलता है एक्शन 2 इज इक्वल टू ऑब्वियसली V2, ठीक है ना, एक्शन 3 V3, एक्शन प्लस ing V1, because action is equal to V1, that's action is equal to V1 plus ing equivalent. Okay, hope now this thing is clear with you. So this was the structure. अब आप बोलोगे आई ही क्यों रखा है सर आपने यहाँ पे? आई मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप भी कहीं पे जाओगे अपनी बात करोगे तो आई से ही करोगे ना, ठीक है ना। अगर आपकी बात अब होगी तो मैं बोलूँगा यू, ठीक है ना। 2 होंगे तो वी, कोई लड़का होगा तो ही, कोई लड़की होगी तो शी, 2-3 होंगे बहुत सारे दे, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता है कि कौन सब्जेक्ट किससे लगेगा, ठीक है ना, कौन सी जगह फिट होगा, ये ऑटोमेटिकली आपको पता है। जो दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने रखा है वो है कनेक्टर्स। इस चीज़ से आप एक सेंटेंस बना पाओगे, ठीक है ना, एक बात कर पाओगे। ये कनेक्टर जो होता है ना, इसका मेन मकसद जो होता है वो होता है जोड़ देना, क्योंकि कनेक्टर का मतलब ही है जोड़ देना। यहाँ पे जोड़ देना है एक बात को दूसरी बात से, दैट्स वाई आई कॉल देम कनेक्टर। इसमें क्या आता है, इसमें आता है जैसे कि आपका बिगिनिंग में बताऊंगा, एंड आता है, आफ्टर दैट आता है, एल्सो आता है, नेक्स्ट आता है, प्रोबेबली, नॉट ओनली दिस बट आल्सो, इवेंचुअली, एटसेट्रा. So you have to keep in mind that whenever you are talking about your habit, your routine, okay, तो आपको ध्यान में रखना है ये स्ट्रक्चर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बोलना है, यानी कि एक्शन से, क्योंकि वर्ब खुद एक्शन ही होता है, ठीक है। तो दूसरी बात जो रखनी है अपनी कनेक्टर होती है, जैसे कि एंड का मतलब होता है और, आफ्टर दैट, उसके बाद, आल्सो, ये भी मैं करता हूँ, नेक्स्ट, अगला, प्रोबेबली, आमतौर पर या अक्सर आप बता सकते हो, नॉट ओनली दिस बट आल्सो, इतना ही नहीं, ये भी मैं करता हूँ इसके साथ साथ, इवेंचुअली, आखिरकार, फाइनली, ठीक है ना, एट लास्ट। तो ये इन चीज़ों का मतलब होता है, ये ऑटोमेटिकली जहाँ जिस तरीके से आपने कनेक्ट करना होता है ना बातों को, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट कनेक्टर्स वहाँ पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। जो तीसरी बात है वो है यहाँ पे, ये जो एक्शन है ना, ये मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखा है, आसान करके रखा है, थोड़ा ओपन में बोला है। जैसे कि एक्शन में मैंने लिखा है गेट अप, उठना, या वेक अप भी बता सकते हो आप, टेक ए शावर, ठीक है ना, नहा लेना, या आप टेक ए बाथ भी बता सकते हो, या बेथ भी बता सकते हो, ब्रश माई टीथ, दांतों को साफ करना, ब्रश करना, फ्लॉस माई टीथ, ब्रश करने के बाद वो पेस्ट वगैरह फ्लॉस करना, वो पेस्ट जो रहता है ना दांतों में
उसको थोड़ा गरगरा करना, फ्लॉस करना, दैट्स कॉल्ड फ्लॉस माय टीथ। गेट फ्रेशनड अप, ठीक है ना, फ्रेश हो जाना। वॉश माई फेस, मुंह धो लेना। वाइप ऑफ माई फेस, गीला फेस जो रहता है ना उसको वाइप करते टॉवल से, ठीक है ना, ड्राई करते। पुट ऑन मेकअप, गर्ल्स लगाती है मेकअप, ठीक है ना। पुट ऑन मेकअप का मतलब हो गया मुंह पे वो मेकअप चढ़ाना, जैसे कि गर्ल्स करती है। आप बता सकते हो पुट ऑन न्यू क्लोथ्स, नए क्लोथ्स लगाना, नए कपड़े लगाना, ठीक है। ब्रश माई हेयर, जैसे हम बोलते हैं कॉम माई हेयर, ये भी वही होता है ब्रश माई हेयर, वो कंघा मारना बालों को। मेक द बेड, ठीक है ना, बिस्तर बिछाना, दैट्स कॉल्ड मेक द बेड। आप अपने फ्रेंड को या सिस्टर को बता सकते हो, एक्सक्यूज मी, कैन यू मेक द बेड फॉर मी, इट वुड बी सो नाइस ऑफ यू बिकॉज टुडे आई एम फीलिंग सो टायर्ड। सो दिस वे यू कैन से दैट यू आर just trying to get some help from her or him. Mop the floor, ठीक है, पोछा वगैरह लगाना, वो कोई चीज़ जो साफ, मतलब फ्लोर को साफ करना, दैट्स कॉल्ड पोछा लगाना, मॉप द फ्लोर। टेक ए नैप, टेक ए नैप हो गया, ठीक है ना, कम समय के लिए सोना, ठीक है ना, नींद की जप्पी लेना, दैट्स कॉल्ड टेक ए नैप। टाइडी अप द रूम, टाइडी अप द रूम हो गया क्लीन द रूम। अब इसका और एक है क्लीन द रूम, वो दोनों का मतलब एक ही है, कमरा साफ करना। आयर द क्लोथ्स, कपड़े सुखाना, आयर द क्लोथ्स उसको बोलते हैं, ठीक है ना। या आप बोलते हैं आयरन द क्लोथ्स इज द अनदर, कपड़ों की इस्त्री करना। या आप बोलोगे वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोना, ठीक है ना। ड्राई वॉश द क्लोथ्स, अनदर वर्ड, ड्राई वॉश। वॉशिंग मशीन में एक वॉश होता है, दूसरा होता है ड्राई वॉश। वहाँ पे वो कपड़ों को ड्राई वॉश करना, मतलब हाँ, वो रोटेट होता है वहाँ पे, वो आयर देता है उन कपड़ों को, सुखा लेता है, दैट्स कॉल्ड ड्राई वॉश द क्लोथ्स। वर्कआउट, ठीक है ना, फिजिकल वर्कआउट करना, ठीक है ना, या आप बोलते हैं वर्जिश करना। या गो टू जिम भी है, जिम जाना। स्पीक इंग्लिश, इट्स एन एक्शन, इंग्लिश बोलना। कन्वर्स विथ पेरेंट्स, ये जो है ना माँ बाप के साथ बातें करना। आप ये भी बता सकते हो टेक सजेशंस फ्रॉम एल्डर्स, जो आप हमारे बुजुर्ग है, बड़े हैं, उनसे सजेशन, मशवरा लेना, सलाह लेना। या मेक फन ऑफ अदर्स, दूसरों का मजाक उड़ाना। गो टू कॉलेज, कॉलेज जाना, ठीक है ना। स्पीक कॉन्फिडेंटली, अच्छे से बोलना। तो आप अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मतलब कैसे बोलना है। जो भी हमारे इर्द गिर्द एक्शन, जो भी आप करते हो ना दिन भर, वो एक्शन ही होता है। तो अगर अभी आपको कोई पता नहीं है ना, मतलब आपको मसला आ रहा है, आप कोई काम कर रहे हो दिन में, आपको पता नहीं होता, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो कि मतलब इस चीज़ को क्या बोलते हैं। आप उर्दू में लिख दो, तो मैं उसको यहाँ से आपको इंग्लिश में बताऊँगा कि उस एक्शन को क्या बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है ना। आपको अब कहीं नहीं जाना है, बस कमेंट करना है मेरे वीडियो पे, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या है। लॉजिक यहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। अब आप बोलोगे सर बताओगे क्या, सॉरी हम अब इसको, इस सारी चीज़ को निचोड़ क्या है, अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर पाएंगे, राइट। मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो ऐसे ही करूँगा, आप करोगे तो अपनी बात करोगे तो ऐसे ही करोगे, ठीक है ना। तो मैं आपकी बात करूँगा तो यू, दो होंगे तो वी, लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी, ठीक है, या दो तीन होंगे तो दे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने आई लिखा है। यहाँ पे यू भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, शी भी, इट भी, ठीक है, जो भी आपको मतलब जिस चीज़ के बारे में आप बोल रहे हो, ठीक है ना, जिस चीज़ की रूटीन आप बोल रहे हो। तो आई एक्शन, एक्शन मैंने यहाँ पे आपके लिए सिंपलीफाई कर रखा है। आई एक्शन में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें तो आती है, तो इनमें से एक एक्शन लेना है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। उसके बाद क्या मैंने बताया, जब आप एक सेंटेंस फॉर्म करते हो, बनाते हो इंग्लिश में, उसको जोड़ देती है ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसको कनेक्ट करती है, दैट्स व्हाट वी कॉल देम कनेक्टर्स इन इंग्लिश। तभी तो इन चीज़ों को कनेक्टर बोलते हैं, एक कनेक्शन देने में मदद करती है। जैसे कि एंड मैंने बताया और, ठीक है ना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट, उसके बाद मैं क्या करता हूँ,
आफ्टर दैट का मतलब हो गया उसके बाद मैं क्या कर, उसके बाद आई को और एक एक्शन लेंगे, आई गो टू वॉशरूम, मैं वॉशरूम जाता हूँ। उसके बाद और एक एक्शन लेंगे, क्योंकि चीज़ों को कनेक्ट करना है ना, दो डिफरेंट बातों को कनेक्ट करना है ना। उसके बाद आप लोगे देन आई टेक ए शावर, मैं नहा लेता हूँ। आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ, देन आई फ्लॉस माई टीथ, वाइप। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, डिपेंड करता है आप क्या करते हो, आप वही बोलोगे। फिर से मैं अगर बोल रहा हूँ आपके लिए कि अगर आपको कोई एक्शन का मतलब इंग्लिश नहीं पता है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको आराम से रिप्लाई करके उसका इंग्लिश बता दूंगा यहाँ से। नाउ दिस इज ओके फॉर यू। तो आपने अब ऐसे कनेक्ट करना है, आई एक्शन उठानी है, ऐसे ऐसे करके कनेक्टर जोड़ना है, बात और एक बोलनी है, कनेक्टर जोड़ना है, और एक बात बोलनी है, कनेक्टर जोड़ना है, बात बोलनी है, कनेक्टर जोड़ना है, बात बोलनी है, कनेक्टर जोड़ना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपका पूरा दिन का जो आपकी रूटीन है ना, जो भी आप लंबे समय से करते हो या आज कर रहे हो, ठीक है ना, वो आप बोल पाओगे। आई होप नाउ एवरीथिंग इज ओके विथ यू, आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ से, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट हो गया। अगर आप ये चीज़ 2 3 4 5 1-2 हफ्ते के लिए करोगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्रेजेंट टेंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पूरा अच्छे से प्रेजेंट टेंस में अपनी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाओगे। और वेट, और कहीं नहीं जाना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब किया करो। नीचे जो आपका रेड बेल आइकन है उसको भी, वो घंटा दिखा रहा है, उसको भी दबाया करो। और इसके साथ में और एक घंटा आएगा नोटिफिकेशन का, उसको भी क्लिक किया करो, उसको ऑल पे रखो, ताकि जो भी फ्यूचर में व्हेनेवर आई अपलोड माय वीडियोस यू गेट नोटिफाइड फर्स्ट, आपको पहले आ जाए मेरी नोटिफिकेशन। मोर देन दिस what I want from you, you can leave your comments in the below section, नीचे आप comments भी डाल सकते हो। So this is it for today guys, thank you for watching this video, thank you guys।